बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ। कहानी की शुरुआत में हमें सारा को दिखाया जाता है जो अपने हस्बैंड और जुड़वा बच्चों के साथ रहती है। उसकी बेटी का नाम केट और बेटे का नाम जेसी है। और जब केट 3 साल की होती है तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है। ये अपने बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर बताता है कि तुम्हारी बेटी को बहुत ही खतरनाक बीमारी है। उसकी बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स की कमी है। जल्दी उसे बोन मैरो की जरूरत होगी और कुछ वक्त के बाद उसकी किडनी भी खराब हो जाएगी। हालांकि सारा और उसका हस्बैंड अपने पार्ट्स डोनेट करने के लिए तैयार है। वो उसे बोन मैरो भी देना चाहते हैं, लेकिन उनकी बॉडी केट से मैच नहीं करती। डॉक्टर कहता है कि मेरे पास एक रास्ता है। हम लैब में एक बच्चे को बनाएंगे जिसका जन्म सिर्फ और सिर्फ केट की जान बचाने के लिए होगा। सारा और उसका हस्बैंड इस बात के लिए मान जाते हैं और जल्दी लैब में एक ऐसी बच्ची को बनाते हैं जिसका हर एक चीज केट से मैच करता है। कई साल बीत जाते हैं और अब वो बच्ची थोड़ी सी बड़ी हो चुकी है जिसका नाम एना है। एना को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं होती कि उसे इस दुनिया में सिर्फ इसलिए लाया गया है ताकि वो केट की जान बचा सके, अपने शरीर के हिस्से उसे डोनेट कर सके। साथ ही सारा ने एना के गले में एक लॉकेट पहनाया होता है जिसमें केट की फोटो होती है ताकि एना को हमेशा अपने पैदा होने का मकसद याद रहे। अब केट 14 साल की हो चुकी है। उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है जिस वजह से सारा ने अपना काम छोड़ दिया है। वहीं हमें एना को दिखाया जाता है जो इस तरह से जीना नहीं चाहती। वो अपनी जिंदगी खुद जीना चाहती है, इसीलिए उसके गले में जो लॉकेट होता है वो एक दुकान पर ले जाती है और उसे $700 में बेच देती है। वो पैसे लेकर वो एक लॉयर के पास जाती है और उसे बताती है कि मेरी बहन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं उसे अपनी एक किडनी डोनेट कर दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहती। लॉयर उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता, जिसके बाद एना उसे अपनी मेडिकल हिस्ट्री दिखाती है जिससे उसे पता चलता है कि जब से एना पैदा हुई है उसके शरीर से व्हाइट ब्लड सेल्स बोन मैरो कई बार निकाला जा चुका है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है। वो उसका केस ले लेता है, पर साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि अगर तुम केस जीत गई तो तुम अपनी बहन को किडनी नहीं दोगी जिससे उसकी मृत्यु हो जाएगी। एना कहती है मैं सिर्फ अपने लिए जीना चाहती हूँ। दरअसल वो केट को बार बार व्हाइट ब्लड सेल्स और बोन मैरो देकर थक चुकी है। वहीं अब वो वक्त आ जाता है जब एना को केट को अपनी किडनी देनी है। उसकी मॉम, उसका पूरा परिवार हॉस्पिटल में होते हैं। तभी कोर्ट का नोटिस उसकी मॉम को मिलता है जिससे सारा को पता चलता है कि एना ने उनके ऊपर केस कर दिया है, यानी कि अब वो अपनी बहन को किडनी नहीं देगी। ये पढ़कर सारा को बहुत गुस्सा आता है। वो एना से पूछती है क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी बहन जिंदा रहे? एना कहती है कि मैं चाहती हूँ कि केट अपने बलबूते पर जिंदा रहे। ये सुनकर सारा को गुस्सा आता है। वो उसे एक थप्पड़ मारती है, लेकिन केट ये सब सुनकर बहुत खुश है क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी बहन एना उसे अपनी किडनी दे। साथ ही बचपन से वो बहुत बीमार है, इसीलिए इस तरह की जिंदगी जीकर वो थक चुकी है। एना और केट के पिता भी यही चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि अब एना के शरीर से कुछ भी निकाल कर केट की बॉडी में डाला जाए, लेकिन सारा बहुत जिद्दी है। वो किसी भी कीमत पर अपनी बेटी केट को जिंदा रखना चाहती है। रात को पूरा का पूरा परिवार डिनर टेबल पर होता है। अब सारा एना से कहती है कि तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी बड़ी सिस्टर जिंदा रहे? एना कहती कि मैं चाहती हूँ, लेकिन अगर मैंने अपनी किडनी दी उसके बाद मेरी जिंदगी कभी नॉर्मल नहीं रहेगी। मैं किसी स्पोर्ट्स में हिस्सा नहीं ले सकती। आगे चलकर मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी, ना ही अपनी मर्जी का खाना खा पाऊंगी। ये कहकर गुस्से से वहाँ से चली जाती है। एना के पिता उसे अपने साथ ले जाते हैं जहाँ वो एना को उसकी पसंद की चीजें खिलाते हैं। यहाँ पर एना के पिता को एहसास होता है कि अपनी बेटी केट को बचाने के चलते वो अपने बाकी 2 बच्चों पर यानी कि एना और जेसी पर कभी ध्यान नहीं दे पाए। इन्हें ये भी नहीं पता कि इनके दोनों बच्चों की पसंद नापसंद क्या है। शाम को सारा अपने हस्बैंड से मिलने के लिए आती है और कहती है कि तुम्हें एना को समझाना होगा, उसे किडनी डोनेट करनी होगी। उसका हस्बैंड कहता है कि अब वो बड़ी हो चुकी है, मैं किसी भी चीज के लिए एना को मजबूर नहीं करना चाहिए। पर सारा इतनी आसानी से हार नहीं मानना चाहती, इसीलिए वो उस लॉयर के पास जाती है जिसे एना ने हायर किया है और वो उसे बताती है कि मैं भी एक लॉयर हूँ और अमेरिका के कानून के हिसाब से बच्चे जब तक 14 साल के नहीं हो जाते वो अपने पेरेंट्स, अपने गार्डियंस के ऊपर केस नहीं कर सकते। और कहता है कि मैं जानता हूँ, मैं ये भी जानता हूँ कि मैं इस केस को हार जाऊंगा, लेकिन मैंने एना की मेडिकल रिपोर्ट्स देखी है। 11 साल की उम्र में उसके शरीर से 2 बार बोन मैरो निकाला गया है। कई बार उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। उसके साथ ही जो कुछ हो रहा है वो अच्छा नहीं है। वो अपने अधिकार के लिए, अपने राइट के लिए लड़ना चाहती है जिसमें मैं उसका साथ दूंगा। इसके बाद सारा अपने घर आती है
वो देखती है कि उसकी बेटी अपनी हालत से बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि इस तरह की जिंदगी जीते जीते वो थक चुकी है। साथ ही उसका बार बार कीमो होने की वजह से उसके बाल भी झड़ चुके हैं, जिस वजह से वो बाहर नहीं जाती। और ये सुनने के बाद सारा अपने आप को भी पूरी तरह से बॉल्ड कर देती है। देखकर केट को हिम्मत मिलती है और वो तय करती है कि वो अपनी मॉम का साथ देगी, वो इस बीमारी से लड़ेगी। इसके बाद केट को दिखाया जाता है जो अपनी फैमिली एल्बम देखती है, जिसमें उसे अपने जुड़वा भाई जेसी की फोटो को देखकर याद आता है कि कैसे बचपन से उसे डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम थी, जिसमें बच्चों को पढ़ने लिखने में बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन केट की बीमारी की वजह से उसके जुड़वा भाई को हॉस्टल भेज दिया गया और आज जेसी पूरी तरह से एना के साथ है, क्योंकि वो जानता है कि कभी उसके पेरेंट्स ने इन दोनों पर ध्यान नहीं दिया। वहीं अब कोर्ट की डेट आती है जहां पर जज कहती है कि मैं एना से अकेले में बात करना चाहती हूँ। वो एना से बहुत सारी बातें करती है और बहुत इमोशनल भी हो जाती है, क्योंकि 1 साल पहले उसने अपनी बेटी को एक्सीडेंट में खो दिया था। सारी बातें सुनने के बाद जज कहती है कि मैं फ्राइडे को अपना फैसला सुनाऊंगी। अब क्योंकि कोर्ट में केस चल रहा होता है, इसीलिए केट जिसकी किडनी को ट्रांसप्लांट करना था वो ऑपरेशन रुक चुका है, जिस वजह से उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। दवाइयां भी उसके शरीर पर काम नहीं करती। डॉक्टर ये बात सारा को बताते। सारा कहती कि तुम ऑपरेशन की तैयारी करो। मैं एना को मना कर लाती हूँ, पर डॉक्टर ऑपरेशन की तैयारी करने से मना कर देता। वो कहता है कि मुझे पता है कि केस कोर्ट में चल रहा है और जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता हम ऑपरेशन नहीं कर सकते। वहीं केट को दिखाया जाता है जो एल्बम में टेलर नाम के एक लड़की को देखती है, जिससे वो इसी हॉस्पिटल में मिली थी। ये दोनों एक दूसरे को पहली नजर में पसंद करने लगे थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही टेलर की मृत्यु हो गई, जिसके बाद केट पूरी तरह से टूट गई थी। और अब शायद केट का आखिरी वक्त आ चुका है। केट के पिता जब हॉस्पिटल में आते हैं तो डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि केट के ऊपर कोई भी दवा काम नहीं कर रही, किसी भी कीमत पर हमें उसकी किडनी को ट्रांसप्लांट करना होगा, पर जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता ये हम नहीं कर सकते। अच्छा होगा कि तुम अपनी बेटी को घर ले जाओ। जिसके बाद केट के पिता उसे गाड़ी में घर ले आते हैं। एना और जेसी केट को देखकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि आज बहुत दिनों के बाद वो घर वापस आई है। सब फैसला करते हैं कि ये बीच पर जाएंगे जहाँ पर ये हमेशा एंजॉय करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर सारा आ जाती है, जो अपने हस्बैंड के ऊपर बहुत चिल्लाती है और कहती है कि तुम उसे हॉस्पिटल से घर क्यों लाए, उसका इलाज चल रहा है। उसका हस्बैंड उसे समझाने की कोशिश करता है कि डॉक्टर ने केट को शाम तक के लिए घर भेजा है ताकि उसे अच्छा लगे, पर सारा उसकी बात नहीं सुनना चाहती। वो उस पर चिल्ला रही होती है, जिस पर उसके हस्बैंड को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि बच्चों पर मेरा भी अधिकार है, मैं भी फैसले ले सकता हूँ, और अगर तुमने इसी तरह से अपनी मनमानी की तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। ये कहकर वो अपने बच्चों को बीच पर ले आता है, जहाँ पर ये सब के सब एंजॉय करते हैं। कुछ देर के बाद सारा अपनी सिस्टर के साथ वहाँ पर आ जाती है और वो भी अपने परिवार को ज्वाइन कर लेती है। शाम होने के बाद केट को एक बार फिर से हॉस्पिटल ले जाया जाता है और अब फ्राइडे आ जाता है जब कोर्ट की सुनवाई है। कोर्ट की सुनवाई से पहले एना अपनी बहन केट को कॉल करती है जो हॉस्पिटल में है और कहती है कि अब मैं और नाटक नहीं कर सकती, तुम्हें सबको सच बताना होगा। केट कहती है कि अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा। इसके बाद हमें कोर्ट रूम में दिखाया जाता है जहां पर एना का वकील अपनी दलील देता और बताता है कि किस तरह से एना के शरीर से कितनी बार बोन मैरो निकाला गया है। उसे कई बार हॉस्पिटल एडमिट किया गया है, जो कि 11 साल की बच्ची के लिए ठीक नहीं है। एना की मॉम एना के पास जाती है और उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है, जिससे एना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी एना का भाई जेसी कोर्ट में आता है और कहता है कि तुम्हें अब सबको सच बताना होगा। जिसके बाद फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जब केट के बॉयफ्रेंड यानी कि टेलर की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसने अपनी जान लेने की कोशिश भी की, लेकिन एना ने उसे बचा लिया। जिसके बाद केट ने एना से कहा कि अब वो जीना नहीं चाहती, वो इस तरह की लाचारी की जिंदगी नहीं जीना चाहती। आज तक हजारों सुइयां उसके शरीर में चुभाई गई हैं और अब वो भी टेलर की तरह इस दुनिया से जाना चाहती है। वो एना से कहती है कि मॉम मेरी बात कभी नहीं मानेगी, इसीलिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा। तुम उनके ऊपर केस कर दो ताकि तुम कभी मुझे किडनी डोनेट ना कर पाओ और मैं आराम से इस दुनिया से चली जाऊं। ये सारी बातें सुनने के बाद भी सारा को विश्वास नहीं होता, लेकिन उसका हस्बैंड समझ जाता है कि बच्चे जो कुछ कह रहे हैं वो सच है। वो सारा से कहता है कि केट ने तुम्हें कई बार ये बातें कही, लेकिन तुमने कभी उसकी बात नहीं सुनी। और अब इससे पहले कि जज अपना फैसला सुनाती, वो कहती है कि मैं केट से एक बार हॉस्पिटल में मिलना चाहती हूँ। वो हॉस्पिटल में केट से मिलने जाती है। कुछ देर उससे बातें करने के बाद वो वहाँ से निकल जाती है
उसी शाम को दिखाया जाता है कि हॉस्पिटल में सारा के सभी रिलेटिव्स आए हैं जो कि केट से मिलते हैं और आज केट सबको फाइनल गुड बाय कहती है। वो अपने पूरे परिवार से अच्छे से मिलती है और जब सब चले जाते हैं तो वो अपनी मॉम सारा को वहीं पर रोक लेती है और अपनी एल्बम जिसमें उसकी और उसके परिवार की यादें हैं वो एल्बम वो सारा को देती और कहती है कि अब मैं जाने के लिए तैयार हूँ। सारा की आंखों में आंसू होते हैं क्योंकि बचपन से वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी केट को बचाना चाहती थी, पर आज उसकी उम्मीदें टूट चुकी है। वो रात को वहीं केट के साथ सो जाती है और उसी रात को केट की मृत्यु हो जाती है। आज केट को उसकी बीमारी से, उसके दुख दर्द से हमेशा के लिए मुक्ति मिल गई। कुछ दिनों के बाद दिखाया जाता है कि एना का लॉयर उसके पास आता है और बताता है कि हम केस जीत गए। अगर तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मेरे पास आ सकती हो। अब कुछ वक्त के बाद का समय दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं कि सारा, जिसने अपनी लॉयर की जॉब छोड़ दी थी, उसने एक बार फिर से अपना काम शुरू कर दिया है। साथ ही उसका हस्बैंड जो कि एक फायर फाइटर था वो भी अपने पैशन को फॉलो कर रहा है। अब उसने उस जॉब को छोड़कर बॉक्सिंग कोचिंग शुरू कर दी है। साथ ही एना का बड़ा भाई न्यूयॉर्क के एक कॉलेज में है। एना स्कूल में है जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही होती है। एना अपने आप से कहती है कि वो इस दुनिया में पैदा हो सकी क्योंकि उसके पास एक बड़ी सिस्टर थी। अगर वो इस दुनिया में ना होती तो उसका जन्म कभी नहीं होता। बताती है कि उसका परिवार अब अलग अलग रहता है, लेकिन हर साल केट के बर्थडे के दिन वो बीच पर जाते हैं जहाँ जाना केट को बहुत पसंद था और एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।